हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितांश। दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट फाइट का फर्स्ट चैप्टर आ लेटर टू गॉड को पढ़ेंगे, जो कि जी.एल. फ्यूएंट्स द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इस चैप्टर की स्टोरी में हम लेंचो नाम के एक हार्ड वर्किंग फार्मर के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी एक बार सारी फसल ओलों के कारण ख़राब हो जाती है। इसलिए फिर वो भगवान से 100 पैसों मांगने के लिए भगवान को एक लेटर लिखता है, और उस लेटर को वो पोस्ट ऑफिस जाकर मेल बॉक्स में डाल देता है। और फिर जब पोस्ट मास्टर लेंचो के उस लेटर को पढ़ता है, तो वो लेंचो के लिए 70 पैसों इकट्ठे करके एक एनवलप में रख देता है। लेकिन लेंचो 70 पैसों देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, और फिर वो भगवान को दोबारा एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में वो भगवान से कहता है कि भगवान, आप अब की बार मुझे मेरे बाकी के पैसे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी बेईमान लोगों का एक ग्रुप है। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर की स्टोरी को अब हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है लेंचो से, जो कि एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। दोस्तों, लेंचो अपने परिवार के साथ निचली पहाड़ी की एक चोटी पर रहता था, और इस चोटी से लेंचो अपने पके हुए मकई के खेतों को भी देख सकता था, जो कि हर जगह ऐसे फूलों से भरे हुए थे जो हमेशा अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, एकमात्र चीज़ जिसकी लेंचो के खेतों को ज़रूरत थी वो थी बारिश। इसीलिए लेंचो बारिश के इंतज़ार में सुबह से आसमान को देखे जा रहा था, और आसमान को देखकर लेंचो ने ये अनुमान भी लगाया था कि आज रात शायद बारिश हो सकती है। फिर दोस्तों, जब रात को लेंचो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था, तो लेंचो का अनुमान ठीक निकला, क्योंकि दोस्तों रात को बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिरने लगीं, और अपने खेतों में बारिश होती हुई देखकर लेंचो बहुत खुश हो गया और अपने खेतों में चला गया और बारिश का मज़ा लेने लगा। और आसमान से गिरती हुई बारिश की उन बड़ी बड़ी बूंदों को देखकर लेंचो कहने लगा कि ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के। फिर दोस्तों, लेंचो संतोष की भावना के साथ अपने खेतों में आती हुई बारिश को देखता रहा, लेकिन इतने में अचानक तेज़ हवा चलने लगी, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी आसमान से गिरने लगे, और मौसम तेज़ हवा और ओलों की वजह से धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा था। और दोस्तों, लगातार 1 घंटे तक आसमान से ओले बरसते रहे, और उन ओलों की वजह से लेंचो के खेत एकदम सफ़ेद हो गए थे, मानो जैसे किसी ने उन्हें नमक से ढक दिया हो। और दोस्तों, इस तरह इन ओलों की वजह से लेंचो की मकई की पूरी फसल नष्ट हो गई, और अपनी फसल की ऐसी हालत को देखकर लेंचो बहुत उदास हो गया, और अपनी फसल की ऐसी हालत को देखकर लेंचो अपने बेटों से कहने लगा, जो कि वहीं उसके साथ खड़े हुए थे, कि टिड्डियों का एक दल भी इतनी बर्बादी नहीं करता जितनी इन ओलों ने की है। इन ओलों ने तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। फिर अपने खेतों की ऐसी हालत को देखते हुए लेंचो ने अपने परिवार से कहा कि इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। और दोस्तों, फिर लेंचो अपने परिवार से कहने लगा कि मुझे लगता है कि इस वर्ष हम भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, लेंचो और उसके परिवार को ये एक आशा थी कि ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करेंगे और हम भूखे नहीं मरेंगे। और इसलिए फिर लेंचो अगले संडे सुबह होते ही भगवान को एक लेटर लिखता है, और लेंचो उस लेटर में लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही रहना पड़ेगा। भगवान, मुझे फिर से अपनी फसल बोने के लिए और फसल आने तक अपना गुजारा करने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, कृपया आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। और दोस्तों, फिर ये लिखने के बाद
लेंचो लेटर पर एड्रेस वाली जगह पर लिखता है टू गॉड, भगवान को, और लेटर को लिफाफे में डालकर पोस्ट ऑफिस जाकर उस पर एक स्टैंप लगाकर उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। और दोस्तों फिर जब पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी ने मेल बॉक्स में लेंचो का ये लेटर देखा और इसे पढ़ा तो वो कर्मचारी लेंचो का ये लेटर पढ़कर बहुत हंसने लगा और फिर वो हंसता हुआ उस पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के पास गया और पोस्ट मास्टर को उसने लेंचो का ये लेटर दिखाया। और दोस्तों पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटे शरीर वाला एक बहुत अच्छा और फ्रेंडली नेचर वाला व्यक्ति था, जब उसने ये लेटर पढ़ा तो वो भी बहुत हंसने लगा। लेकिन दोस्तों फिर वो पोस्ट मास्टर सीरियस हो गया और वो बोलने लगा कि कैसी आस्था है ये, काश मुझ में भी इस आदमी जैसी आस्था होती जिसने ये लेटर लिखा है। फिर दोस्तों पोस्ट मास्टर सोचता है कि मुझे इस लेटर का जवाब देना चाहिए ताकि इस व्यक्ति का जिसने ये लेटर लिखा है इसका ईश्वर में विश्वास कम ना हो जाए। इसलिए लेंचो के लेटर का जवाब देने के लिए पोस्ट मास्टर ने अपने सभी कर्मचारियों से पैसे मांगे ताकि वो लेंचो को 100 पैसोज दे सके। और दोस्तों पोस्ट मास्टर ने खुद भी कुछ पैसे मिलाए और पोस्ट मास्टर के मित्रों ने भी इस पुण्य के काम में कुछ न कुछ योगदान दिया ताकि एक दुखी किसान की मदद हो सके। लेकिन दोस्तों इतने लोगों से पैसे इकट्ठे करने के बावजूद भी पोस्ट मास्टर 100 पैसों इकट्ठे नहीं कर पाया। दोस्तों पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाया। इसलिए पोस्ट मास्टर ने 70 पैसों ही एक लिफाफे में रख दिए और उस लिफाफे पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया। और उन पैसों के साथ पोस्ट मास्टर ने एक लेटर भी रख दिया था जिस पर पोस्ट मास्टर ने सिर्फ एक ही शब्द साइन की फॉर्म में लिखा था जो था ईश्वर। और दोस्तों पोस्ट मास्टर ने उस लेटर पर गॉड का नाम इसलिए लिखा था ताकि लेंचो को ऐसा ही लगे कि गॉड ने ही उसे ये पैसे भेजे हैं और गॉड ने ही ये लेटर लिखा है। फिर दोस्तों अगले संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आया तो पोस्ट ऑफिस के उस कर्मचारी ने लेंचो को वो एनवलप दे दिया और पोस्ट मास्टर अपने रूम से ही लेंचो को देखता रहा। फिर दोस्तों जब लेंचो ने वो एनवलप लिया और उसे खोला तो लेंचो को वो पैसे देखकर थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी मदद के लिए पैसे ज़रूर भेजेंगे। लेकिन दोस्तों फिर जब लेंचो ने उन पैसों को गिना तो उसे पता लगा कि ये तो सिर्फ 70 पैसों ही हैं। इसलिए फिर लेंचो ने दोबारा से भगवान को एक लेटर लिखा और उसे मेल बॉक्स में डालकर फिर वो पोस्ट ऑफिस से चला गया। और फिर लेंचो के पोस्ट ऑफिस से जाते ही पोस्ट मास्टर ने मेल बॉक्स में से लेंचो का वो लेटर निकाला और उसे खोला और पोस्ट मास्टर ने देखा कि इस व्यक्ति ने लिखा है कि भगवान मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही पहुँचे हैं, प्लीज़ आप मुझे बाकी के पैसे जल्द भेज दीजिए। लेकिन भगवान इस बार आप मुझे पैसे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमान लोगों का एक ग्रुप है। दोस्तों लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमान लोगों का ग्रुप इसलिए कहा क्योंकि दोस्तों लेंचो को लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही मेरे बाकी के 30 पैसों चुरा लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फर्स्ट फाइट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।